चिकसोली गांव है, चित्रा सखी का गांव। वहां एक ब्रजवासी विप्र बालक थे। वे ठाकुर जी का स्वरूप धारण करते थे। भावना उपासना की दृष्टि से गह्वर वन में रहने वाले संत उनका ठाकुर जी के स्वरूप में श्रृंगार करते और उनके छोटे भाई का राधा रानी के रूप में श्रृंगार करते। तो वो उनका नाम केशव वो अभी भी हैं। वो सीताराम जी ठाकुर जी की लीला में समाविष्ट हो गए। तो ये दोनों ब्रजवासी विप्र बालक, इनकी ये कोई रास मंडली नहीं थी। वहाँ रास मंडली नहीं, वो तो एक श्रृंगारी जी महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के, और एक संत थे श्री राजा रामदास जी महाराज रामानंद संप्रदाय के। ऐसी 2-4 संत वहाँ विराजते थे। सबका भाव हुआ कि भाई उपासना रास विहरी स्वरूप की करनी चाहिए। तो फिर मिलजुल करके कुछ पोशाक श्रृंगार ले आए और मधुकरी मांगने जाती थी। तो मैया अपने लाला ने दे दो, हम थोड़ी देर के लिए संध्या संध्या को और मुकुट श्रृंगार धारण करा के 2 सखी ललिता विशाखा आरती करके और थोड़ा पदगान करेंगे, बस यही था। बाकी तो छोटे बच्चे थे, विद्यालय में पढ़ते थे। तो मंडली के स्वरूप न होने के कारण उनको कोई अमुक लीला करना है ऐसी कोई तैयारी भी नहीं। तो विराज गए। अब वो छोटे छोटे बालक हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वही प्रत्यक्ष लीला हो गई। अलग से कोई पाठ नहीं, अलग से कोई लीला नहीं। साक्षात ठाकुर जी श्री जी लीला कर रहे हैं। हंसें तो खेलें तो वो लीला हो गई उनकी। तो वो जो सीताराम जी जो बालक थे, स्वरूप धारण करते समय तो विशिष्ट आवेश उनमें रहता ही था। श्रृंगार बढ़ा देने के बाद, आरती कर देने के बाद भी 24 घंटे भगवद आवेश में रहते थे वो। एक कोई सुनी हुई बात नहीं, आंखों देखी हुई बात। चौबीस घंटे भगवद आवेश में रहते। और अनेक लीलाएं उन्होंने ऐसी की कि सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। टटिया स्थान के बड़े महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा चरण दास जी महाराज, श्री राधा शरण देवाचार्य जी महाराज हैं, यही नाम है बड़े महाराज जी टटिया स्थान वाले, श्री राधा चरण दास जी महाराज। बहुत अच्छे महात्मा थे। हम आप सबने दर्शन किया ही। हमेशा माला उनकी चलती रहती थी और कोई साधु जाता तो यही इशारा करते कि माला। तो एक कोई भगत उनके यहाँ आए, शिष्य ही थे वहीं के, बड़े प्रेमी थे वृंदावन के। उन्होंने प्रार्थना की कि इतने दिन ब्रज में आते हो गए, कभी ठाकुर जी श्री जी का दर्शन नहीं हुआ, कब राधा श्यामा श्याम का दर्शन कब होगा, कुंज बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन कब होगा। महाराज पता नहीं किस भाव में थे। चले हो जा बरसाने मोरकुटी। अब ये बात रात्रि को करीब 7, 7:30 बजे की होगी। अंधेरा हो गया था। सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटा होता, अंधेरा जल्दी हो जाता है। और उस समय में इतने बढ़िया कोई साधन नहीं थे कि सीधे, आज भी अपना वाहन न हो तो सीधे बरसाना जाने में कई जगह बदलना पड़ेगा। वो कैसे कैसे टेम्पू वगैरह में बैठ के और पति पत्नी दोनों बरसाना पहुंच गए। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, इसी ब्रज की घटना। और इधर ठाकुर सीताराम जी और उनके छोटे भाई केशव, जिनका राधा रानी के रूप में श्रृंगार,
और ये तो 1 घंटे के लिए ये लोग श्रृंगार करते थे, तो 7 बजे आरती कर लेते। 6 बजे श्रृंगार हो जाता और 7 बजे आरती कर लेते। और इधर चटिया स्थान वाले महाराज जी ने आदेश दिया, चले हो जा मोरकुटी बरसाने। और इधर ठाकुर जी बोले सीताराम जी कि अभी आरती मत करो, श्रृंगार मत बढ़ाओ। क्यों? बोले आज अपने गुरुदेव भगवान के आदेश से एक भक्त मेरा दर्शन करने आ रहा है, इसलिए। और इधर वो विह्वल एकदम व्याकुल मोरकुटी, उधर से एक रास्ता है ना मोरकुटी चढ़ने का, ये अपने गवर कुंड के उधर से एक रास्ता है, वहाँ से चढ़ के मोरकुटी पहुँचा कि ठाकुर जी मिलेंगे। इधर से वो चढ़ा, इधर गवर कुंड से ठाकुर जी व्याकुल होकर के दौड़े, श्री जी और ठाकुर जी। इधर भगत दौड़ के गए, इधर श्री जी ठाकुर जी दौड़ के गए, और बस वो चरणों में दोनों पड़ गए साष्टांग, और ठाकुर जी ने हृदय से लगा के भक्त और भगवान का मिलन हुआ। इस झांकी का दर्शन संतों ने किया, सबको आश्चर्य, कहाँ भाग रहे हैं ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी। और उस भाग्यशाली भक्त को यह अनुभव नहीं हुआ कि ये कोई स्वरूप सरकार हैं, उन्हें अनुभव हुआ अनंत अनंत चंद्रिका के मध्य युगल सरकार विराजमान हैं, प्रत्यक्ष युगल सरकार कृपा कर रहे हैं। अब देखो, मूल में तो वो ब्रजवासी विप्र बालक हैं, लेकिन चित्त शुद्ध है, कोई संस्कार इतना विशेष है कि ठाकुर जी उनके रूप में खेल रहे हैं। हम लोग तो वृंदावन की उपासना के अनुरूप स्वरूप सरकार को, रास बिहारी सरकार को ठाकुर जी की लीला का अभिनय करने वाला नहीं मानते कि भगवान की लीला का अनुकरण करा। अनुकरण नहीं, वो स्वयं ठाकुर जी हैं, ये स्वयं श्री जी हैं, यही भाव है। रास बिहारी के रूप में ये भगवान के आवेश अवतार हैं, ये नहीं। ये तो हम बात कह रहे हैं कि आवेश भगवत स्वरूप का हो जाता उनमें, लेकिन वृंदावन की जो भावना है, रस की, प्रेम की, उपासना की, उस भावना के अनुसार राधा कृष्ण, रास बिहारिणी, रास बिहारी, वे प्रत्यक्ष ठाकुर जी श्री जी हैं। जब नाम रूप लीला धाम में भेद नहीं है तो लीला है, प्रत्यक्ष ही है। लेकिन अपने भाव की कमी के कारण, अंतःकरण की मलिनता के कारण, अपनी अपुष्ट श्रद्धा और अपुष्ट विश्वास के कारण हम उनमें लड़कों का दर्शन करते हैं कि लड़के हैं, खेल रहे हैं, और जब लड़कों का दर्शन करते हैं तो तमाम दोष भी दिखाई पड़ने लग जाते हैं। दोष दर्शन का मतलब उपासना अभी दृढ़ नहीं है।